हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पेपर थर्ड होता है, जैसे आपको पता होगा। तो 2022 के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के। ओके, सो अगर हम देखें, फर्स्ट यूनिट है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स को भी इन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट और थर्मोडायनेमिक सेकंड। ओके, तो सबसे पहले यूनिट हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक फर्स्ट की। तो अगर इसके अंदर हम लॉन्ग क्वेश्चंस देखें जो कि बहुत बारी हर साल ईयर बाय ईयर रिपीट होते ही रहते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, हीट कैपेसिटी क्या होता है, आपको इसका एक्सप्रेशन मतलब जो पूरी एक डेरिवेशन है वो आपको निकाल के बतानी है किस तरीके से आती है। मतलब CP माइनस CV इज इक्वल टू R किस तरीके से ड्राइव करेंगे वो आपको सारा बताना होगा। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा जाता है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन हमारा किरचॉफ इक्वेशन पर बहुत बारी आता है, ईयर बाय ईयर बहुत बार आता है। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा हैश लॉ। हैश लॉ भी लॉन्ग में ही पूछा जाता है ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है शॉर्ट में भी 2 नंबर में भी वो पूछ लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, व्हाट इट्स लिमिटेशंस। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है और उसकी क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, वो आपको बतानी पड़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बहुत ही आसान है, आई थिंक ये 11 में भी है थर्मोडायनेमिक चैप्टर में। ओके, तो जो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। एनर्जी ना तो मतलब ख़त्म होती है और ना ही बनती है, सिर्फ वो ट्रांसफ़र होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ओके, तो सिर्फ इतनी सी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, और इसके आप कुछ लिमिटेशंस भी लर्न कर सकते हैं बुक में देख कर। ओके, तो ये हो गए इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस। अगर हम बात करें इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की थर्मोडायनेमिक फर्स्ट यूनिट की, ओके, अगर इसकी शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है जूल्स थॉमसन इफ़ेक्ट क्या है। सबसे पहले शॉर्ट में ये पूछ सकता है। और ये जो नीचे के दो लिख रखे हैं ना, ये तो बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब जितनी बार मैं बहुत कहूँ ना तो कम ही कम है। तो सबसे पहले अगर देखें जूल थॉमसन इफ़ेक्ट, तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको देख कर जाना है एक बार। लेकिन जो इस सेकंड और ये थर्ड है ना, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक आपको अच्छे से पढ़ के जाना है सब कुछ इसके बारे में। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस ये बहुत सिंपल है, एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है, एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होती है। ओके, बहुत सिंपल से। और फिर आते हैं हमारा यूनिट सेकेंड। तो फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया। क्या है हमारा फर्स्ट यूनिट? थर्मोडायनेमिक फर्स्ट। ओके, सेकेंड यूनिट की बात करें तो हमारा सेकेंड यूनिट है थर्मोडायनेमिक सेकेंड। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बतानी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट यूनिट जो है थर्मोडायनेमिक का, उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पूछा हुआ है, बहुत सिंपल सा। इसी तरीके से इसके अंदर पूछा हुआ है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बताइए। फिर सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है एस्टेब्लिश एक्सप्रेशन फॉर अ इफिशियंसी ऑफ अ हीट इंजन बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल का आपको थोड़ा सा एक्सप्रेशन निकाल के दिखाना है किस तरीके से इसका आप डेरिवेशन करते हो। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ड्राइव द गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन आपको निकाल के बतानी है किस तरीके से इसका गिब्स एनर्जी के साथ रिलेशन है कांस्टेंट प्रेशर पे, वो आपको सारा बताना है। ओके, तो ये हो गए हमारे ये 3 क्वेश्चंस तो यहाँ पर हो गए। और आगे हम देखते हैं हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन एनाट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, एनाट्रोपी एनर्जी जो होती है उसके अंदर क्या चेंज होगा अगर आप कोई आइडियल गैस को मिक्स करते हो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूफ डेट। प्रूफ डेट के भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ये भी तो एक प्रूफ डेट का ही क्वेश्चन है कि ऐसे ऐसे सवाल पूछ सकता है, वो 2 नंबर में भी पूछ सकता है। ऐसा थोड़ी है कि जो लॉन्ग में लिख दिया लॉन्ग में, लेकिन ज़्यादातर ये लॉन्ग में ही पूछे गए हैं पिछले ईयर्स में, इसलिए मैंने इसको लॉन्ग में ही लिखा है। जैसे ये भी एक प्रूफ डेट का क्वेश्चन है CP माइनस CV इज इक्वल टू R।
ये बताइए, ये भी प्रूफ डेट का क्वेश्चन है। इसी तरीके से एक ये प्रूफ डेट का क्वेश्चन है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी लॉग पी टी अपॉन पी वन। ओके, मतलब प्रेशर के में इन्होंने चेंज करके P2 अपॉन P1 में इन्होंने क्या करा है, इसको प्रूव करना है कि किस तरीके से इसका जो गिब्स एनर्जी है, चेंज इन गिब्स एनर्जी किस तरीके से प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपको बताना है। ओके, फिर उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट यूनिट, हमारी थर्ड यूनिट आ जाती है फेस एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, फेस और केमिकल इक्विलिब्रियम में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, तो ज़्यादातर इसमें से जैसे ये हेनरी लॉ सेकंड पे दे रखा है या फिर ली चेटेलियर प्रिंसिपल, ये 2 नंबर में ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है ली चेटेलियर प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, सेकेंड हेनरी लॉ पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ड्रा फेस डायग्राम ऑफ PB सिस्टम। PB लेड और AG आपका क्या होता है, सिल्वर। ओके, तो लेड और सिल्वर सिस्टम का फेस डायग्राम बताइए। फेस डायग्राम भी कई बार पूछ लेता है लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछेगा तो 2 नंबर में ही पूछता है एग्जामिनर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है उसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन सल्फर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ फेस डायग्राम। देखो सल्फर सिस्टम का पूछ लिया तो मतलब फेस डायग्राम भी कई बार आ जाते हैं, तो फेस डायग्राम जितने भी हैं वो आप सारे देख कर जाइएगा अपने एग्जाम से पहले। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है लॉ ऑफ मास एक्शन। बहुत सिंपल सी, अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत सिंपल सी है। ओके, तो ये हो गई हमारी 3 यूनिट्स हो गई। थर्मोडायनेमिक 1 हो गई, थर्मोडायनेमिक सेकेंड, और ये आपकी थर्ड हो गई फेस एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं अपनी जो नेक्स्ट यूनिट से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स में देखा था ना कि फर्स्ट और सेकंड में उन्होंने डिवाइड कर रखा है, इसी तरीके से इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी 2 में डिवाइड कर रखा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड। ओके, सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन कॉलरोस लॉ। कॉलरोस लॉ पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इसके अंदर ये इफेक्ट पूछे जा सकते हैं कि आप इनको डाइल्यूट करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को, तो क्या इन पर इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा सकता है, राइट द लिमिटेशंस ऑफ ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ये कई बार ही आया है पिछले ईयर्स के, अगर पेपर आप देखेंगे ना तो ये जो थर्ड क्वेश्चन और ये फर्स्ट क्वेश्चन कई बार ही पूछे गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, डिस्क्राइब हिस्टॉर्फ्स मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। आप इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताइए। फिर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या होता है। ये इतना नहीं पूछा जा सकता अगर पिछले ईयर्स के पेपर देखेंगे तो, लेकिन कॉलरश लॉ और ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये कई बार ही पूछे गए हैं। ओके, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड में अगर हम आ जाएंगे तो इसके अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को एक्सप्लेन करिए, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। और फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सप्लेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन थर्ड है एक्सप्लेन बफर सॉल्यूशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल, ये तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल को बताइए। तो ये कुछ यूनिट्स थी, कितनी यूनिट्स देखी हमने, 5 यूनिट्स देखी, 5 चैप्टर देखे, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट थे। ओके, तो ये BSc सेकेंड ईयर का पेपर थर्ड है। मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी वीडियो बना रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, जो कि पेपर 1 है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी देख सकते हैं, और ये है पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री का। ओके, BSc सेकेंड ईयर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।